ओके, सो आज का सेशन देखते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब पार्ट 6। ठीक है, 5 तक हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया। तो फ्रेजल वर्ब आज जो हम लोग देखने वाले जो लिस्ट में है वो है फील अप टू, गेट ओवर विथ, गो अलॉन्ग विथ, गो इन फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, पुट अप विथ, स्क्रू आउट ऑफ एंड टॉक डाउन टू। ठीक है, ऑल फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक तुम लोग का वोकैब बिल्ड नहीं होगा, जब तक तुम लोग का वर्ड स्टॉक नहीं होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और एग्ज़ाम में इंग्लिश में 30 में 30 या 30 में 29 इतना ही करना है, पूरा का पूरा लगभग। उसके लिए आपके पास वोकैब होना चाहिए, वरना कितना भी ग्रामर सीख लो, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, तो फिर क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो कौन सा वर्ड आएगा यू डोंट नो, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द होल ईयर। सो वोकैब जो है कोई मैथ्स तो है नहीं, मैं करवाऊँगा, आपको याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब पार्ट 6। देखो, सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है फील अप टू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील अप टू? व्हेन यू फील अप टू डूइंग समथिंग, when you feel up to doing something, you have the confidence or energy to do it. feel up to का मतलब होता है energetic। क्या होता है? energetic और confidence। ठीक है, तो आप किसी in doing something, if you feel up to, that means you have the energy or confidence to do your work or to do that something, whatever that something is। कोई भी काम करने में अगर आपको feel up to feel हो रहा है, that means आपके अंदर वो आत्मविश्वास है और वो एनर्जी है, यानी आप ऐसा मानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर वो क्या है? कॉन्फिडेंस है, जज्बा है, आपके अंदर वो जोश है। तो फील अप टू का मतलब होता है टू हैव एनर्जी टू डू समथिंग और टू हैव कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। नाउ अब ये पिक्चर क्यों दिया है मैंने? वो सेंटेंस के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? सेंटेंस के हिसाब से। आई एम सॉरी टू कैंसल, मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। क्यों? बट आई जस्ट डोंट फील अप टू गोइंग डांसिंग टुनाइट, लेकिन आज रात जो है डांस करने के लिए मैं फील अप टू नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब ये जो डांस के लिए इसे बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन डांस करने के लिए जो है ये फील अप टू फील नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो टुडे इन द पार्टी एंड टू डांस। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, डोंट फील अप टू मीन्स यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ डांसिंग टुनाइट इन द पार्टी। गॉट द पॉइंट? द टॉप ऑफ द माउंटेन इज ओनली 1000 फीट अवे। जो पहाड़ की चोटी है वो कितना दूर है? सिर्फ 1000 फीट दूर है। डू यू फील अप टू इट? मतलब डू यू हैव द कॉन्फिडेंस? अरे चलो 1000 फीट ही अब दूर है, इतना हम लोग पूरा पहाड़ हम लोग नाप लिए, अब कितना दूर है चोटी? केवल 1000 फीट है ना। तो पूछ रहा है क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी है? डू यू हैव दैट मच एनर्जी टू कवर द लास्ट पार्ट 1000 फीट, और डू यू हैव द कॉन्फिडेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डू यू हैव द कॉन्फिडेंस और एनर्जी है कि नहीं। अब तो केवल 1000 फीट ही बचा हुआ है, तो उससे ये आत्मविश्वास है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये 1000 फीट भी पार करने का। सो फील अप टू क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है ना इसमें? ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं गेट डॉट 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 ओवर विथ, यानी कुछ होगा इसके बीच सेंटेंस का कोई क्लॉज, कोई फ्रेज वगैरह यहाँ पे गेट ओवर विथ। ठीक है, व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग ओवर इट, it is because it is something unpleasant that you want to finish so that you can stop worrying about it or dreading it. dreading घबराना। कह रहा है कि जब कोई ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, anything which is troubling you, ऐसा कुछ भी जिससे आपको परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि जितना जल्दी ये ख़त्म हो जाए, मेरी जान बचे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि नहीं। लाइक द वे यहाँ देखो, जैसे कि डेंटिस्ट के पास बच्चा गया है, क्या कह रहा है? लेट्स फिक्स बोथ कैविटीज टुडे, दोनों कैविटी आज ही फिक्स करो। आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विथ,
मतलब फिनिश करो, मैं आज इसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैंने कह सकते हैं टू गेट रीड ऑफ, क्या गेट रीड ऑफ ही एक फ्रेज है। सो हम लोग कह सकते हैं कि गेट ओवर विथ और टू गेट रीड ऑफ समथिंग दोनों सेम फ्रेजल वर्ब है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के छुटकारा पाना, तो कोई मुसीबत ही होगा, कोई चीज से मुसीबत या किसी आदमी से मुसीबत, है कि नहीं? ऐसा होता है लाइफ में, कोई चीज़ हम लोग को जो है बहुत परेशान कर रही होती है और हम चाहते हैं कि यार ये कब ख़त्म होगा। कोई फ्रेंड है बकवास किए जा रहा है और तुमको कहीं जाना है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है उसका बकवास, तो मन में ऐसा आता है यार कब ये छुटकारा मिलेगा, किसी का फ़ोन आ जाए कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, है कि नहीं? सो दैट इज़ गेट ओवर विथ, छुटकारा पाना किसी भी अनप्लीजेंट चीज़ से, ठीक है। आई थिंक इट्स बेटर टू गेट द एग्जाम ओवर विथ इन द फर्स्ट पीरियड rather than to be nervous about it all day long। क्लास में ऐसा होता है ना, आज टेस्ट होगा और सुबह 9 बजे क्लास शुरू होगी, है ना, और 2 बजे तक क्लास चलेगा, तो बीच में टेस्ट होगा। तो हम लोग कब चाहते हैं कि टेस्ट कब हो? भाई सुबह ही ले लो। सर प्लीज़ टेक द टेस्ट इन द वेरी फर्स्ट पीरियड। सर सुबह टेस्ट ले लीजिए सर, झमेला हटा दीजिए। मैंने लास्ट में से क्या होगा, दिन भर टेंशन रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में क्या आएगा, तुमको पता है टेस्ट में क्या आएगा, क्या है नहीं है, कोई सजेशन वगैरह, सो एक नर्वसनेस फीलिंग होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी मैं इसको ओवरकम कर लूँ उतना अच्छा, छुटकारा मिल जाएगा मुझे इससे। तो वही बोला है कि चलो भाई पहले ही पीरियड में हम लोग जो एग्ज़ाम है ना इसे पार पा लेते हैं, इस छुटकारा पा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा बाद में, क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग नर्वस होते रहेंगे कि भाई एग्ज़ाम कैसा होगा। तो चलो फर्स्ट पीरियड में इसे हटा लेते हैं। सो दोनों समझ में आया, फील अप टू हैव द कॉन्फिडेंस और टू हैव एनर्जी डूइंग समथिंग। गेट ओवर विथ का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, तो आई थिंक दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन गो अलॉन्ग विथ। अब गो अलॉन्ग विथ क्या है? व्हेन यू एग्री विथ पीपल और एग्री विथ व्हाट दे आर सेइंग, यू गो अलॉन्ग विथ देम। गो अलॉन्ग विथ का मतलब होता है टू एग्री, टू एग्री मतलब सहमत होना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? विथ पीपल और एग्री विथ पीपल और एग्री विथ व्हाट दे आर सेइंग। किसी व्यक्ति के साथ आप सहमत हैं या वो जो कह रहा है उसके साथ आप सहमत हैं। और इसका एक और बहुत ही स्पेशल एक फ्रेजल वर्ब होता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई टू आई, है ना, आई टू आई विथ नहीं भी होता है, लेकिन क्या होता है? आई टू आई, आई टू आई होना किसी के साथ, मतलब नजरें मिलाना नहीं, ठीक है। आई टू आई का मतलब होता है टू एग्री होना, किसी के साथ सहमत होना। हाँ भाई ठीक है, तुमने जो बोला आई एम वेरी मच आई टू आई विथ योर ओपिनियन, तुमने जो भी कहा उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो आई टू आई बोलना या गो अलॉन्ग विथ, या मैं कहता आई वेंट अलॉन्ग विथ वॉट एवर ओपिनियन माई फ्रेंड हैज़। मेरे दोस्त ने जो भी कहा है मैं उसके बात से ही राजी हूँ, मैं उसके साथ ही जाऊँगा, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मुझे पता है तुम्हारी चिंता क्या है लिंडा, बट आई हैव टू गो अलॉन्ग विथ मारिया ऑन दिस मैटर। लेकिन इस मामले में मैं मारिया से सहमत हूँ। लिंडा तुम जो भी कह रही हो, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस मैटर में मैं मारिया से सहमत हूँ। दैट मीन्स यू डू नॉट गो अलॉन्ग विथ लिंडा, यू गो अलॉन्ग विथ मारिया। समझ में आ रहा बात? होता है ना ऐसे दोस्तों में, ऐसा होता है ना, एक थेथर है वो समझ नहीं रहा है, दूसरा अच्छा बता रहा है, तो तुमको मालूम है कि वो परेशान है लेकिन बात सही तो कोई और बोल रहा है, तो आप किसी एक के साथ एग्री होते हो ना। व्हाट्स माई ओपिनियन, आई गो अलॉन्ग विथ ओमर। मेरा विचार क्या है? मैं ओमर के विचार से सहमत हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया गो अलॉन्ग विथ। ना गो अलॉन्ग विथ एक और है, अब इसका क्या मतलब है? व्हेन यू ओबे अ रूल और फॉलो अ डिसीजन। अब इसे क्लास में है तो क्लास में एक रूल है, एक डिसिप्लिन है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, स्पोर्ट्स कुछ भी हो, अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो बेकार है, फिर वो बेकार है ना। तो जब कोई रूल या किसी डिसीजन को आप फॉलो करते हो
दैट मीन्स यू गो अलोंग विथ, आप उसका पालन करते हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो जाएगा टू ओबे, क्या हो जाएगा? टू ओबे। ओबे व्हाट? अ रूल और अ डिसीजन, कोई भी निर्णय, फैसला, है कि नहीं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गो अलोंग विथ। मिसेस टेलर wasn't happy about the committee's decision. Mrs. Taylor wasn't happy about the committee's decision. कमिटी ने डिसीजन लिया उससे क्या थी? खुश नहीं थे। But she went along with it anyway. लेकिन जो भी हो उन्होंने उसे मान लिया, मतलब लास्ट में एग्रीड करना पड़ा, मतलब गो along with। ठीक है? I don't care what the boss says. मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि बॉस क्या कहते हैं। I am not going along with any changes that will mean longer hours for less money. मैं ऐसे किसी भी फैसले को मानने वाला नहीं हूँ जहाँ हमें ज़्यादा काम करना है और पैसे कम मिलेंगे। बॉस चाहे कुछ भी कहता रहे, I am not going along with his decision, okay, for longer hours, working longer hours for less money. अगर आप ओवर टाइम करवा रहे हैं तो ओवर मनी भी देना होगा, है ना? समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? तो पहले वाले का मतलब क्या है? टू एग्री, और यहाँ भी क्या है? टू ओबे और फॉलो। तो यहाँ पे है कि आई एम नॉट गोइंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द बॉस रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, आगे है गो इन फॉर। नाउ व्हेन यू गो इन फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी, जब किसी सर्टेन एक्टिविटी के लिए आप गो इन फॉर करते हैं, दैट मीन्स यू लाइक इट एंड डू इट रेगुलरली। गो इन फॉर का मतलब होता है किसी काम को आप पसंद करते हैं और उसे आप रोज करना चाहते हैं। लाइक आई गो इन फॉर टीचिंग एवरी डे इन माई क्लास बिकॉज आई लाइक इट एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू इट रेगुलरली। इसलिए मैं इसे रोज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। सो आपको भी कुछ अच्छा लगता होगा, अगर आप चाहते होंगे, कोशिश करते होंगे रोज मैं वो करूँ, है कि नहीं? ना ब्रायन रियली गोज इन फॉर एनी काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, है ना? ब्रायन जो है किसी भी तरह का आउटडोर एक्टिविटी, मतलब जो बाहर के, जो घर से बाहर आप जो करते हैं उसे आउटडोर एक्टिविटी कहते हैं, घर के अंदर जो होता है उसे इंडोर एक्टिविटी कहते हैं। तो ब्रायन जो है किसी भी तरह का जो आउटडोर एक्टिविटी होता है उसे करने में उसे बड़ा मजा आता है, तो लाइक करता है, उसे रेगुलरली करता है। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, आई वेंट इन फॉर, गो का पास्ट टेंस क्या होगा? वेंट इन फॉर। अब वाज बोला है ना, अगर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ भी गो का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म होगा, PGS, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो आई वेंट इन फॉर फुटबॉल, मैंने आई लाइक फुटबॉल, अब मैं डेली खेला करता था। बट आई डोंट वॉच इट मच एनी मोर, अभी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यहाँ क्या होगा? डू होगा, यहाँ डिड नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, कॉमा के पहले अलग मैटर है, कॉमा के बाद अलग मैटर है। लेकिन बट आई डोंट वॉच इट मच एनी मोर, लेकिन मैं अब ज़्यादा ये नहीं देखता। क्लियर हो गया? लुक फॉरवर्ड टू, when you look forward to something or look forward to doing something, you are excited about something in the future because you enjoy it or because it will benefit you in the some way. Now look forward to, when you look forward to something, किसी चीज के प्रति अगर आप look forward to हैं और look forward to, देखो to के बाद भी ing है लेकिन, हाँ, to doing something या किसी काम को करने के प्रति आप look forward to है, that means you are very much excited about something in the future because you enjoy it or because it will benefit you in some way. मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कोई चीज़ फ्यूचर में जो है होने वाला है, इसके लिए आप क्या है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर मैं बोलूँ कि सारा फेजल वर्ब खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ मंडे को मैं इसका पूरा टेस्ट लूँगा, एक क्विज कंपटीशन अरेंज करूँगा, आप लोगों ने पढ़ाई अच्छी की है तो पता चलना चाहिए ना आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, जैसा कि यहाँ पे होता है, तो यू फील एक्साइटेड, है ना? दैट मीन्स टू look forward to the quiz competition that sir is going to organize the next month, isn't it? So आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हो, काफ़ी उत्सुक हो जाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? इन वन, क्योंकि उससे तुमको क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है। इट्स बीन 4 years since my brother went overseas. मेरे भाई के विदेश गए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। I am looking forward to seeing him again, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मेरे आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इन फ्यूचर में मैं उससे मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रहा हूँ। ठीक है? आई लुक फॉरवर्ड टू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विथ यू इन पर्सन।
इन पर्सन का मतलब क्या होता है? फिजिकली, आमने सामने। इन पर्सन का मतलब होता है आमने सामने, फिजिकली। हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। लेकिन जब फ्रेजल वर्ब में ये बोलना हो तो कौन सा यूज़ करेंगे? लुक फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन। फ़ोन में बात हो रही है, आपसे आमने सामने मिलना चाहूँगा। तो यहीं पे तो स्पोकन इंग्लिश काम आता है ना। तो आपको अगर सही वर्ड का नॉलेज नहीं होता है तो क्या होता है? आई वॉन्ट टू मीट यू, ये हो गया ऑर्डिनरी इंग्लिश, है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश। समझ में आया ना? तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्या है? पुट अप विथ। देखो, पुट अप विथ का सिंपल अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है टॉलरेट, मतलब बर्दाश्त करना। क्या करना? अब हम लोग किस चीज को बर्दाश्त करते हैं? अच्छी चीजों को ना बुरी चीजों को? समथिंग यू डोंट लाइक, समथिंग यू डोंट लाइक। व्हेन यू पुट अप विथ समथिंग और समवन you do not like or are not happy about, you accept it and you do not try to change it। मैंने कुछ ऐसा कोई व्यक्ति हो या कोई चीज़ कोई हो रहा हो और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है और आप उसे बदल भी नहीं सकते, तो क्या करना पड़ता है? आपको पुट अप विथ करना पड़ता है, आपको टॉलरेट करना पड़ता है, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। सो पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टॉलरेट। अब इसने, मेरे एडिटर ने तो पिक्चर गलत लगा दिया है, तो ये मान के चलते हैं कि बेचारा इस पार्टी से खुश नहीं है, चेहरे पे फेक स्माइल है, बाकी सब एंजॉय कर रहा है ना। ठीक है। हर नेबर्स हैव लाउड पार्टीज एवरी नाइट। पड़ोसी क्या करते हैं? हर रात को बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, बहुत ज्यादा शोर होता है। बट शी डजंट कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अब अगर आप शिकायत नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? बर्दाश्त कर रहे हो। और बर्दाश्त कर रहे हो तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुट अप विथ। शी जस्ट पुट्स अप विथ इट। अब ये देखो, यहाँ पे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पुट में क्या लगा? एस, क्योंकि देखो यहाँ शी में भी क्या? डज। समझ में आ रहा है नहीं? हैव प्रेजेंट टेंस है सारा। देखो जब पीजीएस है, इसका पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है पूरा प्रेजेंट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस। तो व्हेन यू डू नॉट कंप्लेन अबाउट समथिंग बैड, दैट मीन्स यू आर पुटिंग इट अप। आप उसे क्या कर रहे हो? बर्दाश्त कर रहे हो। माई हस्बैंड सेड, मेरे पति ने कहा, आई हैव पुट अप विथ योर ब्रदर लॉन्ग एनफ। तुम्हारे भाई को मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। तुम्हारे भाई को मतलब उसके साले को बहुत बर्दाश्त किया। समझा दो, लेकिन मैं बता देता हूँ, कंप्लेन नहीं करता उसका मतलब ये नहीं कि क्या पुट अप विथ, टॉलरेट कर रहे, बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, सनी देओल के ये डायलॉग में ना। क्लियर हो गया ये? स्क्रू आउट ऑफ। When you get money or something valuable from people in a dishonest way, यानी जब आप बेईमानी से, धोखे से किसी से पैसा ऐंठते हैं या कोई उसकी कीमती सामान आप उससे ले लेते हैं। कैसे? डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से। जैसे ये देख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। सो दैट मीन्स यू स्क्रू देम आउट ऑफ इट, मतलब आप उन्हें लूट लेते हैं, है कि नहीं? द क्रिमिनल स्क्रूड हु मी व्हाट आउट ऑफ, क्या ले लिया? मेरा लाइफ सेविंग। उस मुजरिम ने मेरे पूरे जीवन भर की कमाई मुझसे लूट ली। स्क्रू मी आउट ऑफ माई सेविंग्स। दे आर डिसऑनेस्ट सन इन लॉ, उसका जो बेईमान दामाद है। स्क्रूड किसको? देम था ना, डॉट डॉट डॉट, या देम आउट ऑफ, क्या ले लिया? थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हजारों डॉलर मेरे बेईमान दामाद ने हमसे लूट लिए। तो होता है आजकल बहुत ज़्यादा, इसे सोच समझ के बोलना दामाद चुनने के लिए, ठीक है? भरोसा नहीं है आजकल। सो स्क्रूड आउट ऑफ, क्लियर हो गया? समझ में आया? तो मतलब किसी को लूट लेना गलत तरीके से। हम लोग नवर टपोरी भाषा में क्या बोलते हैं? छिनतई हो गया। ये तुमको पता है? दसिंग पटा का फलना जगह छिनतई हो गया, यहाँ छिनतई होगा, वहाँ, मतलब somebody screwed someone out of their, क्या कुछ भी ले सकता है, वैल्यूएबल्स। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये सेशन का लास्ट फ्रेजल वर्ब है,
इस सेशन का, ठीक है। टॉप डाउन टू, अब यहाँ पिक्चर देखो क्या कर रहा है, बेचारा यहाँ फटे हाल है, गरीब आदमी है, और ये जो है इसके साथ बहुत ही बदतमीजी, इसके साथ मतलब मैंने डिमीन कर रहा है, इसको नीचा दिखा रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, इसको नफरत कर रहा है, होता है, ठीक है। व्हेन यू टॉक डाउन टू पीपल, पीपल ही होगा। That means you use a tone of voice or an attitude that shows that you think they are less intelligent, less educated, or from a lower level of society than you. इसका मतलब होता है डिमीन करना। क्या करना? डिमीन करना। जब आप किसी आदमी के साथ टॉक डाउन टू करते हैं, क्या करते हैं? टॉक डाउन टू। इसका मतलब आप एक ऐसे वॉइस में बात करते हैं, ऐसे अंदाज में बात करते हैं जैसे कि आप उसे फील करा रहे हो कि तुम कम बुद्धिमान हो, कम पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हो, और समाज के एकदम निचले तबके से आते हो, नीच किस्म के इंसान हो तुम लोग, और खुद को वो सुपीरियर प्रेजेंट करता है, खुद को बहुत माने सिविलाइज्ड पर्सन शो करता है सोसाइटी का। ऐसा तुम देखा होगा रेस्टोरेंट में, कई जगह पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, है ना। लोग जो है गलत तरीके से बात करते हैं, जो पोस्ट में नीचे होता है या कुछ भी होता है, या गरीब आदमी से, है कि नहीं, सड़क में भी देखते होगे इस तरह। तो इसका मतलब होता है टू डिमीन समवन, टू डिमीन अ पुअर, टू डिमीन एनीबडी। आई वॉज फ्यूरियस अबाउट द वे ही टॉक डाउन टू मी। फ्यूरियस माने गुस्सा, मतलब द वे माने जिस तरीके से, द वे उसने मुझसे क्या किया, मुझे नीचा दिखाते हुए मुझे जिस तरीके से बात किया, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था। बॉब हेट्स जेन। बॉब किससे हेट करता है? जेन से। क्यों? बिकॉज ऑफ, बिकॉज के बाद ऑफ, बिकॉज ऑफ द वे जिस तरीके से शी टॉक्स डाउन टू हिम, जिस तरीके से शी ने हिम यानी कि जेन ने बॉब के साथ जिस तरह से उसे नीचा दिखाते हुए बात की, ठीक है, बॉब क्या करता है? उससे नफरत करता है। सो टॉक डाउन टू का मतलब होता है टू डिमीन समवन। क्या करना? टू डिमीन समवन, स्पेशली अ पुअर पीपल, और टू एनीवन which you think that specific person in your point of view less educated, belongs to a lower caste or comes from a lower level of society. You think that he is less educated, and that's why you think that you are far superior than he is, and that's why you talk down to him or her. Got the point? Clear हो गया? सो ये था आज का सेशन, जो फ्रेजल वर्ब पार्ट 6, जहां हमने कौन कौन से फ्रेजल वर्ब कवर किए हम लोगों ने देखे फील अप टू, गेट ओवर विथ, गो अलोंग विथ, गो इन फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, देन पुट अप विथ, स्क्रू आउट ऑफ एंड टॉक डाउन टू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, जब इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसको नोट कर लेना। क्लियर? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.